हरी जी, रणवा जी और बी रणवा जी आए, उन्होंने कहा यहाँ लगा लो। वहां पे हमने मूर्ति लगाई है, हमने आगे चबूतरा छोड़ रखा है। एक ही गांव है, दो पक्ष कैसे हो गए आपके रहते हुए? कह रहा है कि हमसे मशवरा भी नहीं किया गया, राय भी नहीं ली गई, ना पंचायत बिठाई गई। हम खिलाफ है इसके, मूर्ति हटाएंगे। तो वो सर मीडिया में आपने बात करते हुए बोला कि रणवा परिवार और जो हमारा समाज है, एक बैठक हुई थी। बिल्कुल हुई दिनों पहले तो क्या समझौता हुआ था और क्या बात है उस टाइम हुई थी? और सवाल ये है कि सरपंच जी ने गांव की सहमति से एक पार्क की जो भूमि है आवंटित करवाई जी, करवाई, बिल्कुल उसके बाद में वहाँ पर रातों रात है एक मूर्ति स्थापित कर दी जाती है, वो है शेखा जी की मूर्ति। तो उन्होंने जाके रणवा परिवार को ऐसे भड़काया कि साहब रणवा भी आज से 1000 साल पहले या विक्रम संवत पता नहीं कौन सा 1100 या 1200 कौन से में यहाँ सामी गांव से निकले थे। इसमें क्या है कि जब रणवा परिवार जो है उनको भड़काया गया कि साहब आपका भी तो इसमें कोई ना कोई हिस्सा होना चाहिए। एक ही गांव से दो पक्ष कैसे पैदा हो गए? नमस्कार, राम राम, आप देख रहे हैं राज सच। मैं हूँ राहुल मिडल। मैं अभी मौजूद हूँ सामी ग्राम के अंदर। सामी ग्राम का वो पक्ष जिसने शेखा जी की मूर्ति है वो स्थापित की है। आज हम इनसे पक्ष जानते हैं, आखिर जो दूसरा पक्ष है वो एक ही गांव से दो पक्ष कैसे पैदा हो गए। दूसरा पक्ष कह रहा है कि हम मूर्ति हटाएंगे। तो यहाँ पर जो 5 साल है सरपंच जी ने राज किया है, अभी प्रशासक के रूप में ये अपने कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। तो थोड़े दिनों बाद में चुनाव भी होने वाले हैं। तो सरपंच जी है, यहाँ के मुखिया है, तो इनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है गांव के अंदर क्या घटना होती है, गांव के विकास कार्य की पूरा देखते हैं और पूरे समाज को और पूरे गांव को एक सूत्र में बांधने का काम करता है। तो वो है ग्राम का मुखिया, सरपंच होता है। तो सरपंच जी राम राम। राम राम। से का पहला सवाल यही है कि एक ही गांव है, दो पक्ष कैसे हो गए आपके रहते हुए? एक ही गांव में दो पक्ष हो गए, लेकिन उन दोनों पक्षों के अंदर आप ये देखें कि किस पक्ष, देखिए ये लोकतंत्र है देश में, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पक्ष और विपक्ष तो हर जगह होते हैं। कारण ये है कि जहाँ चुनाव होगा वहाँ पक्ष भी होगा और विपक्ष भी होगा। बिहारी लाल जी कुमावत जो इस मुद्दे को लेकर खड़े हुए हैं वो मेरे उप सरपंच हैं और मैं यहाँ का सरपंच हूँ। अपने जीवन में वो कई चुनाव लड़ चुके हैं। पहले उन्होंने भी किसी न किसी पदाधिकारी भी रहे हैं वो, या जिला परिषद में कहीं रहे हैं, या सरपंच का चुनाव कई बार हारे भी हैं वो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो अपना प्रयास कर रहे हैं कि कैसे जैसे मैं एक बार सामी का सरपंच बन जाऊँ, और मेरा ये प्रयास है कि गांव का विकास हो। अब उनको ये मैटर मिल गया कि कैसे जैसे मैं गाँव को अपनी तरफ आकर्षित कर लूँ और इसे एक जातिवाद का मैटर दे दूँ, जबकि ये जातिवाद का मैटर है ही नहीं। यहाँ जो बात चल रही है वो गाँव की चल रही है। इस सामी गाँव के लिए मैं धन्यवाद देता हूं सरकार को कि उन्होंने 22 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है हमें 5 साल में। तो ये 22 करोड़ रुपए के काम आज सामी के अंदर, सामी से खूड़ की रोड बनी है, अभी बनी है। सामी से पेवा की रोड बनी है, वो मेरे कार्यकाल में बनी है। सामी से जाचास की रोड बनी है, वो मेरे कार्यकाल में बनी है। भगतपुरा से खूड़ की रोड बनी है, वो मेरे कार्यकाल में बनी है। उसके बाद में पूरे राजस्थान में सबसे अच्छी स्कूल अगर कोई दी गई है तो 4.5 करोड़ रुपए की स्कूल मेरी पंचायत में दी गई है भगतपुरा में। 1.5 करोड़ की, 1.25 करोड़ की स्कूल की स्वीकृति सेसम में आने वाली है, जिसकी 10 बीघा की जमीन हमने कटवाई है। आज पानी की व्यवस्था के लिए 5.25 करोड़ रुपए एक ही अगर पंचायत में पास हुए तो वो मेरे गांव के अंदर जल जीवन मिशन के अंदर 3 टंकियां, 6-7 ट्यूबवेलें, 3-4 टंकियां बड़ी वाली वो बनके अगर तीनों गांवों में पानी की सुनिश्चित व्यवस्था अगर हुई है। तो ये सब चीजें कैसे हुई है? ये सब चीजें भागादौड़ी करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जिसको तिरस्कार करना है, जिसकी व्यवस्था ही आलोचना से शुरू होती है, जिनका सोच ही जिनकी निंदनीय रहती है, वो लोग निंदा ही करेंगे साहब। और हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप आसपास के लोगों को अगर आप देखेंगे तो हम सब हमारे साथ हैं। सिर्फ वो 2-3 ऐसे लोग हैं जो अवैध कारोबारी हैं, अवैध कारोबार करते हैं, उनके शराब का, नकली शराब निकालने के काम है। वो लोगों का एक गुट बना हुआ है। वो चाहते हैं कि हम इस गांव में जैसे वो 50 साल से पहले से अवैध खनन करते आए हैं पहाड़ियों में, या शराब की, नकली शराब की फैक्ट्रियां चलाते आए हैं, वो वैसे ही चलाएं। साहब मेरे कार्यकाल में मैं ऐसा नहीं होने दूंगा और नहीं होने दिया, और मैंने उनको गिरफ्तार करवाया है और उनकी फैक्ट्रियां पकड़ी गई है। उस फैक्ट्रियों को पकड़ने के बाद में 4 महीने पहले उनके साथ के लोग जेल काट कर आए हैं, और आज जिनको आप देख रहे हो प्रदर्शन करते हुए उसमें लगभग सभी वही लोग हैं जो उसी शराब माफिया से जुड़े हुए थे, और आज वो मेरे खिलाफ खड़े हुए हैं क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं है। तो अब सवाल ये है कि सरपंच जी ने गांव की सहमति से एक पार्क की जो भूमि है आवंटित करवाई। जी करवाई, बिल्कुल। उसके बाद में वहाँ पर रातों रात है एक मूर्ति स्थापित कर दी जाती है, वो है शेखा जी की मूर्ति। तो वो कैसे आपने कर दिया? पहले तो आपको जो जानकारी है वो पूरी नहीं है।
इस मूर्ति की स्थापना रातों रात की ही नहीं गई है। इस कहा जा रहा है कि सुबह के टाइम, सवेरे के सर टाइम मुहूर्त निकलवा के, तिलक करवा के 5:15 बजे का मुहूर्त, सुबह का अमृत काल का मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर स्थापना की गई है। आप जो नाम ले रहे हैं, विपक्ष का हमसे कोई लड़ाई नहीं है। उनके, मैंने इस गांव के अंदर अगर कार्य किया है, 22 करोड़ के पंचायत में काम हुए हैं, तो वो काम एक जाति के हुए हैं क्या? हर जाति, हर घर जल योजना है, तो पानी तो सभी जातियों के यहाँ पहुंचा है ना, किसी एक जाति के यहाँ थोड़ी पहुंचा है। जो सड़कें बनी हैं, नालियां बनी हैं, ब्लॉक डले हैं, स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, नई विद्यालय बन रहे हैं, तो ये सभी के साथ है ना। कोई एक व्यक्ति को टारगेट थोड़ी करना है इसमें, एक जाति को थोड़ी करना है। और किसको टारगेट कर रहे हो यार? शेखा जी, शेखावाटी के अंदर ही अगर शेखा जी को अगर टारगेट करोगे तो शेखा जी कहाँ जाएंगे फिर? शेखा जी के नाम से शेखावाटी है, शेखावाटी में तो शेखा जी रहेंगे। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, अगर मेवाड़ से महाराणा प्रताप की मूर्ति हटाने की बात होगी, या भरतपुर से सूरजमल की मूर्ति हटाने की बात होगी, या शेखा जी की मूर्ति शेखावाटी से हटाएंगे, तो डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को जो हमारे इतिहास को कलंकित करते हैं। कैसे कर सकता है कोई ऐसी बात? इसलिए हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, प्रशासन हमारे साथ है, हमने कोई गलत नहीं किया है। पार्क की जो जमीन है उसमें पार्क ही बना हुआ है, सिर्फ जहां पे शेखा जी का देवरा था, उस शेखा जी के देवरे पे छोटी मूर्ति की जगह बड़ी मूर्ति स्थापित की गई है। वो 400 साल पुराना है। वहाँ पे अभी भी आप जाके देखना, उसके पास में एक परशुराम जी झुंझार साहब का, परशुराम जी के जो शेखावत है, उन्होंने वहाँ पे इस गांव को बचाने के लिए, इस गांव की गऊ को, सांडशाला को बचाने के लिए, गरीब को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। उनका मंदिर बना हुआ है अभी भी वहाँ पे। उनके मंदिर की उस देवरे के स्थान पर, जो पार्क के बीच में आ रहा था, वहाँ पे मूर्ति स्थापना की गई है, ना कि कोई टारगेटेड मूर्ति स्थापना की गई है। सर वीडियो में सामने आ रहा है, वो पक्ष कह रहा है कि हमसे मशवरा भी नहीं किया गया, राय भी नहीं ली गई, ना पंचायत बिठाई गई, हम खिलाफ है इसके, मूर्ति हटवाएंगे। तो वो सर किस चीज़ के खिलाफ है? मूर्ति के खिलाफ है या पार्क के खिलाफ है? वो कह रहे हैं कि निजी संपत्ति, निजी जो क्षेत्र होता है वहाँ पर मूर्ति लगाई, मतलब मूर्ति के खिलाफ है ना, पार्क के खिलाफ थोड़ी है। जगह पर मूर्ति लगा दी गई है, बस आप चीजों को समझने का प्रयास करें। कल उनके स्टेटमेंट आपने देखे, वो ये कहते हैं कि साहब मूर्ति लगा दी तो एक काम करो, या तो मूर्ति को हटा दो या सरपंच को हटा दो। फिर कहते हैं कि साहब मूर्ति नहीं हटा सकते तो एक काम करो, सरपंच को गिरफ्तार कर लो। अरे टारगेट को नहीं, ये तो तय कर लो भाई साहब, राजनीति कर रहे हो या समाजवाद बढ़ा रहे हो, कर क्या रहे हो तुम? तुम्हारा टारगेट सरपंच है, शेखा जी है, सामी का पार्क है, सामी की जनता है, या ये वोट की राजनीति है? तो ये तो करो पहले। है कौन है? है कौन? आपको अगर सरपंच को टारगेट करना है तो 3 महीने बाद चुनाव लड़ लेना, आमने सामने, पानी का पानी और दूध का दूध हो जाएगा। क्या दिक्कत है? आ जाओ मैदान में। अब दूसरा पक्ष है, क्या उससे बात हो रही है आपकी? क्योंकि आप ही के पंचायत के, आप ही के जो साहब, मैं आपको वही तो कह रहा हूँ, मैं शराब माफियाओं से, मैं जमीनों पे कब्जे करने वालों से बात नहीं करता। उनकी अगर कोई दिक्कत है तो मुझसे बात कर सकते हैं आके, मैंने उनसे बात कर ली है। उनका ये मत है कि साहब हम इस पार्क के अंदर ये जो मूर्ति लगी है ये नहीं लगनी चाहिए। पहले तो आप उनसे ये क्लियर करें कि उनका मत क्या है। पार्क में पेड़ पौधे लगाना या पार्क डेवलप करना, अगर ये उनका मत है कि या नहीं होना चाहिए, तो हम उसके ऊपर बात करें। या मूर्ति हटानी है तो सिर्फ मूर्ति पे ही आए ना, फिर बात बाकी तो छोड़ो। और मूर्ति की अगर बात है तो मूर्ति तो वहाँ 400 साल से देवरा था, आज तक कहाँ चले गए थे लोग? जब उसको शेखा जी की गढ़ी के अंदर वहाँ पे पहले से जब वो पाउंडियाँ बनी हुई है, पुरानी चीज़ें हैं, उनके ऊपर ही तो उनका सुधार किया गया, उनका काम किया गया है। तो वो लोग आज तक कहाँ थे? अब तक क्या आते हैं? जब वहाँ पूजा भी करते हैं हम लोग। हमारे यहाँ जिस दिन गांव में बारिश नहीं होती है ना साहब, तो यहाँ से नंगारा लेके यही गांव के लोग जाते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे उनके चढ़ाते हैं प्रसाद, तब गांव में बारिश होती है। ये हमारी आस्था है, आपका विज्ञान नहीं है। ये इस हिंदुस्तान की संस्कृति है, आस्था है, और ये आस्था हमारी, हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं साहब। हमारे लिए हमारे देवता, हमारे लोक देवता सर्वोपरि है, राजनीति थोड़ी है ये कोई। सर आपने कल एक मीडिया में आपने बात करते हुए बोला कि रणवा परिवार और जो हमारा समाज है, एक बैठक हुई थी। बिल्कुल हुई दिनों पहले, तो क्या समझौता हुआ था और क्या बात है उस टाइम हुई थी, और आगे की क्या रणनीति हुई थी? मैं आपको बताता हूँ। ये जो हमारा बिहारी जी कुमाऊत वाला मामला है, जो हमारे उप सरपंच जी हैं, इनकी दाल जब कहीं नहीं गली तो इन्होंने जाके रणवा परिवार को ऐसे भड़काया कि साहब रणवा भी आज से 1000 साल पहले, या विक्रम संवत पता नहीं कौन सा 1100 या 1200 कौन से में यहाँ सामी गांव से निकले थे। अच्छा, तो आपका भी उस गांव पे कोई ना कोई अधिकार तो होगा ही। तो
हमारा, जबकि हमारे गांव के अंदर रणवा परिवार नहीं है कोई भी। एक सेसम के अंदर एक परिवार, शायद सेसम के तन में गंगाराम जी रणवा वाले, वो हैं एक परिवार। तो ये अधिकार की बात है। तो मैं बताता हूँ ना, आप समझो बात को, संयमित रहिए, सुनिए पूरी बात। इसमें क्या है कि जब रणवा परिवार जो है उनको भड़काया गया कि साहब आपका भी तो इसमें कोई ना कोई हिस्सा होना चाहिए, तो आप भी तो उसी गांव से निकले हुए हो, तो वो आए यहाँ पे, उन्होंने बोला कि साहब ये जो चबूतरा, ये जो जगह है ना जहाँ शेखा जी का हम देवरा कहते हैं, गढ़ी है, वो एक तरीके से चेक पोस्ट है। पहले क्या होता था, जहाँ आसपास में पहाड़ियाँ होगी, चाहे वो सेसम है, चाहे सामी है, चाहे हर्ष है, इन जगहों पे छोटी छोटी पोस्ट बनी हुई होती थी जिसे हम गढ़ी बोलते हैं। गढ़ नहीं है, गढ़ी। तो वो क्या है, गढ़ी का मतलब होता है चेक पोस्ट, जहाँ से खड़े होकर आप दूर तक देख सकते हैं कि कोई आ तो नहीं रहा है, कोई हमला तो नहीं होने वाला है, दूसरी सेनाएं तो नहीं आ रही है। तो ये व्यवस्था जो होती है उसको गढ़ी बोलते हैं। तो ये गढ़ी बनी हुई थी यहाँ पे। अब ये चौहानों के शासन में बनी, और उसके बाद यहाँ चंदेल भी रहे, उसके बाद यहाँ दैया भी रहे, उसके बाद में यहाँ आपके गोड रहे, उसके बाद यहाँ शेखावत रहे। अंतिम शासक के रूप में शेखावतों का शासन रहा पिछले 500 वर्षों में। तो इस पे जो शासक आया उसकी अपनी व्यवस्था रही उसके अंदर, उसमें बनते गए, बिगड़ते गए, फिर बनते गए, पुनर्निर्माण होते रहे। तो वो रणवा परिवार का ये कहना है कि हम जो है वो दैया क्षत्रियों से निकले हुए हैं, तो हम जो है उनके डायरेक्ट वंशज हैं। तो मैंने कहा स्वागत है, आपका भी स्वागत है, आप भी आइए, देखिए आपको क्या कहना है। तो वो कह रहे हैं कि साहब जब इतने वंश यहाँ पे शासन कर चुके हैं पिछले 1000 वर्षों में, तो सबका ये चबूतरे वाला स्थान सबका रख लेते हैं, यहाँ उठने बैठने की व्यवस्था हो जाएगी, और आप अपना जो है इसके पीछे लगवा लो अच्छा मूर्ति। तो आपकी बात, हाँ हमारी बात हो गई। उन्होंने यहाँ पे लगभग वो भी 1500 लोग आए थे, उनसे बातचीत हुई थी, हमारे भी यहाँ पे 1000-2000 लोग इकट्ठे हुए, फिर उनमें से 5-5 लोग प्रतिनिधि के रूप में वहाँ मिले, और ये तय हुआ कि आप मूर्ति जो है यहाँ पे लगा लो। वो आए, उन्होंने खुद हरिजी रणवा जी और बी रणवा जी आए, उन्होंने कहा यहाँ लगा लो। वहाँ पे हमने मूर्ति लगाई। हमने आगे चबूतरा छोड़ रखा है, आप भी देख के आए हो क्या ऊपर जाके? अभी गए थे। हाँ, तो आप जाके देखना, उसमें आगे हमने जो चबूतरा वो हमने बैठक के लिए छोड़ रखा है, उसके पीछे हमने वहाँ पे पेडेस्टल बनाया है। 6 महीने से निर्माण चल रहा है भाई साहब, इतने दिन कहाँ थे ये सारे? ये अचानक इसमें हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ। ये जो बिहारी जी हैं, इनका ये व्यवस्था थी, ये परसों या पहले 3-4 दिन पहले वहाँ कुछ शराब पिए हुए लोगों को लेके आए और वहाँ पे हमारे साथ हंगामा करने लगे कि आप काम को रोक दो। मैंने कहा साहब 6 महीने से काम चल रहा है, तो अब अचानक काम कैसे रुक जाएगा? तो ये उनकी व्यवस्था थी। वो आए, वहाँ पे बातचीत करी। मैंने कहा जब रणवा परिवार है और जो शेखावत वंशज हैं, उनकी बैठक हो गई है, बातचीत हो गई है, तो आप काम कौन रुकवाने वाले होते हैं? ये तो समाजों का काम है दोनों का, कोई पंचायत का काम तो है नहीं। पंचायत के कोटे से कुछ नहीं है वहाँ पे, जो भी हुआ है भामाशाहों से सामाजिक काम हुआ है, सामाजिक काम है। तो इसलिए मैं उनसे अनुरोध किया, वो नहीं माने तो उसका प्रतिफल आपके सामने है। तो वो उनका काम है हर 2-5 दिन में कोई ना कोई नया बखेड़ा खड़ा कर देना गांव के अंदर। नाली बन रही है तो ये नाली सीधी नहीं बननी चाहिए, इसको यहाँ से मोड़ के 10 जगह से मोड़ो, इसको उनकी माननी चाहिए। यहाँ पानी की व्यवस्था है तो इनके घर ये पाइपलाइन ऐसे नहीं जानी चाहिए। ये टंकी दिखी आपको सामने, ये वही बिहारी जी कुमावत है जो ये टंकी बगल में PhD डिपार्टमेंट की जगह पे बन रही थी। अच्छा, उसको उन्होंने हटवा के मेन रोड के बीच में बनवा दी। विरोध का तरीका भी तो अच्छा होना चाहिए ना, जिससे काम सुटेबिलिटी बढ़े, गांव के अंदर व्यवस्था अच्छी हो। ये वो लोग हैं जो पटवार भवन जब सामी में बन रहा था तो उसकी 6-6 फुट की चिनाई होने के बाद में उसको भगतपुरा शिफ्ट करवा दिया। आज उसके अंदर लोग मतलब थूकते हैं जाके, मतलब वहाँ मैं कहना नहीं चाहता, लेटरिन जाते हैं लोग वहाँ। तो क्यों फिर ऐसी व्यवस्था क्यों करनी गांव में? आप देखो यहाँ जहाँ आप सामी में खड़े हैं, यहाँ 6 साल पहले एक सार्वजनिक हॉस्पिटल पास हुआ था, पशु चिकित्सालय। 5 साल पहले। तो वो हॉस्पिटल इन्होंने जैसे ही हमने बनाना शुरू किया उसको, तब उस दिन से लेके आज तक ये विरोध में है और कि साहब हॉस्पिटल गांव में नहीं बनना चाहिए, हॉस्पिटल तो गांव से 2 किलोमीटर दूर ढाणियों में बनना चाहिए, क्योंकि पशुधन ज़्यादा उनके पास है ढाणियों में। अरे भाई साहब कैसी बात कर रहे हो आप? गांव के अंदर मेरा हरिजन भाई है, गांव के अंदर मेरा बड़ाई भाई है, गांव के अंदर मेरा राजपूत भाई है, जाट भाई है, जो गरीब व्यक्ति गांव में रह रहा है, जहां 5000 लोगों की आबादी है, उसको छोड़ के यहां से 2 किलोमीटर दूर तालाब के अंदर आप हॉस्पिटल बनवाओगे? मैं कैसे मानूंगा ये बात? मेरे गांव का जो गरीब आदमी है वो अपनी बकरी को, अपनी भैंस को दिखाने के लिए गांव में ही तो व्यवस्था चाहता है ना। सही बात है। तो ये वो लोग हैं जो आलोचना इनके खून में है। ये राजनीति सकारात्मक कर ही नहीं सकते, इनको राजनीति आती ही नहीं है, ये सिर्फ निंदनीय बातें करते हैं और इनका कुछ होने वाला नहीं है। देखिए ये सौहार्दपूर्ण माहौल है, हमारे गांव आज का नहीं है साहब, 1500 साल पुराना गांव है, इसका एक अपना इतिहास रहा है। तो सामी गांव तो तब से है जब आपका सिक्कर जिला ही नहीं था। ये आसपास के जो आप शहर देखते हो ना, ये कोई से ही नहीं थे। सामी उस टाइम का ठिकाना है, पुराना गांव है, 1200 साल पुराना गांव है। तो आज हम उस व्यवस्था को लेकर चलते हैं जहां सभी लोग एक साथ हैं, सब परिवार एक जगह बैठते हैं, सारे जाति होती क्या है साहब, सब इंसान है, सब एक जगह बैठने वाले लोग हैं। ये
बेवकूफ़ लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। मैं तो इनको मानता भी नहीं हूँ, ऐसा करना भी नहीं चाहिए। आज गांव में ऐसा माहौल बन गया है, गाड़ियां पुलिस की है, हर 15-20 मिनट से चक्कर लगा रही है, हर जगह चेकिंग कर रही है, कहीं इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। उसके बावजूद आप इस मामले को कहाँ तक देखते हैं? अब कोई भी आम आदमी वहाँ ऊपर नहीं जा सकता है, पुलिस की चेक पोस्ट बनी हुई है, बाकायदा जांच होती है, मीडिया का आदमी भी है वहाँ पर, अलाउ नहीं है। वो भी कहते हैं कलेक्टर से परमिशन लेके आइए। ये कहाँ तक जाएगा मामला? कोई कहीं नहीं जाएगा। मेरा गांव का मामला है, गांव में ही रहेगा। ये जो बात आप कह रहे हो प्रशासन की, प्रशासन हमारी जिम्मेदारी, प्रशासन की जिम्मेदारी है यहाँ पे शांति व्यवस्था को कायम रखना। और हमारे गांव के लोग बिल्कुल शांति से बैठे हुए हैं। कहीं आपको उड़दंगबाजी नहीं दिखेगी, कहीं आपको कुछ नहीं दिखेगी। एक जगह कोई बैठा है, ठीक है, 2 जन बैठ के बात कर रहे हैं, अपने घरों में बैठे हैं, कोई ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ शांति व्यवस्था को व्यवस्थित रखने का काम सरकार का है, सरकार का। तो वो अपना काम कर रहे हैं और हम प्रशासन को धन्यवाद देते हैं इसके लिए। प्रशासन हमारे साथ है और हम सही के साथ हैं, सत्य के साथ हैं। सत्य में जयते, सत्य की सदा विजय हुई और विजय रहेगी। अब शेखा जी की मूर्ति की लड़ाई कानूनी हो गई है, तो कानूनी लड़ाई कहाँ तक देखते हैं? जैसे अब कागजों में कहाँ तक पहुँची है, वो प्रशासन से क्या आश्वासन मिला है? पर सर कोई कानूनी लड़ाई है ही नहीं। तो अभी जो दूसरा पक्ष है कानूनी है, वो हम डॉक्यूमेंटली पूरा लीगल तरीके से काम हमने किया है और लीगल तरीके से हम अपनी जगह सही है। जिस दिन हमें जो सरकार हमसे कुछ मांगेगी तो हम देंगे उनको कागजात। हमारे पास सारे कागजात है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई इलीगल काम कर दिया, कोई शराब थोड़ी निकाली है उनकी तरह, यहाँ आके नकली शराब थोड़ी बेच रहे हैं। काम तो गाँव के विकास के लिए कर रहे हैं ना, गांव के लिए विकास कर रहे हैं। कोई उनके लिए पैसा ऐंठने का काम थोड़ी कर रहे हैं कि भाइयों की जमीन बिकवा दो और उनसे कमीशन खा लो। ऐसा काम थोड़ी कर रहे हैं। लीगल काम फिर भी काम रुक गया है शेखा जी की मूर्ति। किसने बोला? शेखा जी तो स्थापित है। नहीं, वहाँ पे जो अभी जो लगे हुए थे मजदूर वगैरह, पहले से जो काम चल रहा था, हाँ, वो अभी रुका हुआ है। सर कोई काम नहीं रुका हुआ है। काम तो एक ही था शेखा जी को स्थापित करना, वो स्थापित हो चुके हैं। कौन सा काम रुका हुआ है? पार्क वाला, पार्क का काम तो हो चुका है, वो तो सरकार की अनुमति है। 10-20 दिन के बाद में फिर चालू हो जाएगा। उसमें क्या है, तो छोटा मोटा कोई काम होगा, रेलिंग वेलिंग लगाने का, वो हो जाएगा, बाकी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम आज काम छेड़ के प्रशासन का विरोध हम नहीं करना चाहते। कारण है कि प्रशासन हमारे लिए ही तो है। तो हम आज प्रशासन जब हमें कह रहा है कि आप आराम से बैठो, आपको किसी से फालतू व्यवस्था भंग नहीं करनी, शांति व्यवस्था बनाए रखनी है, तो हम अपनी शांति व्यवस्था बनाएंगे। सरकार हमारे लिए तो काम कर रही है, तो हम प्रशासन के साथ हैं। जो हमें प्रशासन कहेगा हम वैसे ही काम करेंगे। हमें कोई आपस में लड़ाई थोड़ी करनी है। अच्छा, अब लास्ट सवाल, सर्वे समाज को आप क्या संदेश है अपनी पंचायत से, अपने ग्राम शामिल से देना चाहेंगे? सर्व समाज एक साथ, एक जाजम पर एक साथ बैठे, हमेशा एक रहे, मजबूती रखे। ये अखंड भारत है, हम सबको मिलके इसका विकास करना है, एक साथ रहना है। मैं गांव का, इस लोकतंत्र का सबसे छोटी सी इकाई के रूप में एक सरपंच मात्र हूं और मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि किसी भी इन लोगों के बहकावे में नहीं आना है जो जातिवाद का जहर घोलते हैं। ये एक छोटा सा गाँव के अंदर उप सरपंच को सरपंच चुनाव लड़ने का एक जरिया है, जो वो अपनी राजनीतिक सिद्ध करना चाहता है कि मैं कैसे जैसे इस गाँव का सरपंच बन जाऊँ। पिछले 50 साल से बेचारे प्रयास कर रहे हैं। अब गांव वाले मौका दे या नहीं दे वो तो गांव के हाथ में, मैं क्या करूं उसके अंदर। तो वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, करने दीजिए, क्या होता है। और सबको साथ में भाईचारे के साथ रहना है। कहीं हमारे गांव में ऐसी कोई स्थिति नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सब जातियों के सब लोग हम साथ यहाँ बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थे हमारे साथ प्रशासक जो सरपंच जी रह चुके। 5 साल इन्होंने जो कार्य यहाँ पर किए हैं, अपने कार्य भी बताए, और जो शेखा जी की मूर्ति है उसको लेकर भी पूरा विवरण है वो दिया। और दूसरे पक्ष को है जवाब भी है इन्होंने दिया। इन्होंने जो सारे सवाल थे उनका जवाब है बेबाकी से, सरल स्वभाव से दिया। और जो पूरे जवाब है आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। हम यही चाहते हैं कि इस गांव के अंदर है शांति बनी रहे, व्यवस्था बनी रहे। वही विपक्ष और पक्ष एक साथ बैठ के एक ही थाली के अंदर खाना खाए, यही हमारी अपील है सबसे। जय हिंद, जय भारत।